हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। बुधवार 21 मई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 तिमुथियुस अध्याय 3 और उसका 12वां वाक्य। पर जितने मसीह यीशु के भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। आपका दिन आशीषित हो। वह जो अपनी जिंदगी को परमेश्वर की बुलाहट के योग्य बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करते हैं, उन्हें परेशानियों से होकर गुजरना होगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है होकर गुजरना। पौलुस जब तिमुथियुस को अपना दूसरा पत्र लिखता है, वे बहुत सारी परिस्थितियों के बारे में बताता है। वे बताता है एक अच्छे सिपाही के बारे में, यीशु मसीह के एक अच्छे सिपाही के बारे में, और उसे प्रोत्साहित करता है कि वे अपनी जिंदगी को अपनी बुलाहट के योग्य बनाएं। और वे बात करता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का भय समाप्त होगा। और वे बात करता है किस प्रकार से वह लोग जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुने हुए हैं, उन्हें पीड़ा से होकर गुजरना होगा। और वे सताव के बारे में भी बात करता है, लेकिन साथ ही साथ वे दुष्ट लोगों के बारे में भी बात करता है जो झूठ से भरे हुए हैं और बुराई से तबाही की ओर जाएंगे। वे लोगों को धोखा देंगे और स्वयं धोखा पाएंगे। पौलुस तिमुथियुस से यह कहना चाहता है कि जब तुम परमेश्वर की सेवकाई करते हो और जब आप उस मार्ग पर चलते हो जिसका चुनाव परमेश्वर ने आपके लिए किया है, तब आपको कठिन समय से होकर गुजरना होगा। तुम्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और तुम्हारा रास्ता आरामदायक न हो, न ही आसान होगा, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वह आपकी चिंता करेगा। और जो भी कठिन परिस्थितियों से आपको होकर गुजरना है, परमेश्वर आपको वहाँ सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन हम में से जितनों को बुलाहट दी गई है वे दर्द उठाने के लिए तत्पर होने चाहिए। और जब हम सारी परेशानियों में से होकर गुजरते हैं तो इस बात पर हम यकीन करें और भरोसा करें कि परमेश्वर इन सब में से हमें बाहर निकालेगा। और फिर हम उस स्थान पर पहुँचेंगे जिस प्रकार से दाऊद ने कहा कि तूने मेरे दुश्मनों के मध्य मेज बिछाया है। और जब हम तराई में से होकर गुजरेंगे, परमेश्वर हमारे लिए एक मेज बिछाता है। तो आइए हम अपने आप को संपूर्णता परमेश्वर के हाथों में सौंपे। जबकि परेशानियां आ सकती हैं और कठिनाइयां भी आ सकती हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ही इच्छा पूरी करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें यह सौभाग्य देता है कि हम चुने गए और हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।